नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। लड़कियों के साथ लगातार बढ़ती छेड़खानी और रेप की वारदातों से निपटने के लिए महज सुरक्षा एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए समाज को भी आगे आने की ज़रूरत है। इस बात को प्रयागराज में अमल में लाने में जुटी है कश्मीर की एक लड़की स्मृति सांगलू। महिला सशक्तिकरण के लिए स्मृति लड़कियों को आत्मरक्षा के मंत्र दे रही हैं। ब्लाइंड, डेफ, डम से लेकर हजारों सामान्य लड़कियों को अपने हुनर से सशक्त बना चुकी हैं स्मृति। अब ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को आत्मरक्षा का मंत्र फूंकने की कोशिश में लगी हैं। प्रयागराज में लड़कियों में आत्मरक्षा भरने की ये कोशिश किसी शौक का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह है समाज में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी और रेप के बढ़ते वारदात को रोकने की कोशिश। पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहारे मंचलों से बचने की जगह वो खुद अपनी हिफाजत का गुण सीखना चाहती हैं, और इसके लिए उनको साथ मिला है एक कश्मीरी लड़की स्मृति सांगलू का। आज की महिला में ताकत है तो प्रेम भी है। महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा को जीवंत रखने में भी नवरात्र का बहुत महत्व है। हमारे देश में महिला का दर्जा हमेशा से ऊंचा रहा है। इन्हें पूजा जाता है, लेकिन गांव में देखकर लगता है कि औरत को समाज में कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी काबिलियत पर कोई शक है, शायद उसकी सुरक्षा की चिंता के कारण उसे काम नहीं करने दिया जाता और उनकी वास्तविक शक्ति बाहर नहीं आ पाती। नवरात्र का पर्व एक महिला की वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। मैं पिछले कई वर्षों से महिलाओं और बालिकाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हूँ। भविष्य में भी मेरा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। कश्मीर से प्रयागराज आई स्मृति खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और पिछले एक दशक से उसने लड़कियों में दुर्गा के 3 गुण सृजन, पालन के साथ संहार का मूल मंत्र देना शुरू किया। अब तक हजारों लड़कियों को कराटे के साथ अपनी आत्मरक्षा की खुद विकसित तकनीक को सौंप चुकी स्मृति अब ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों में आत्मरक्षा का मंत्र फूंकने की कोशिश में लगी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर यकीन करें तो देश में हर रोज़ 200 से अधिक लड़कियों छेड़खानी की शिकार होती हैं। पुलिस स्टाफ की कमी के चलते इसके लिए लड़कियों को खुद अपनी हिफाजत के लिए आत्मरक्षा के मंत्र सीखने की ज़रूरत है। इसी को आगे ले जाने की कोशिश है स्मृति सांगलू। प्रयागराज के एक स्कूल की कक्षा में कोबरा नागनागिन निकलने से हड़कंप मच गया। नागनागिन का आतंक ऐसा कि बच्चों की चीख पुकार निकल गई। एक टीचर ने सर्पमित्र अंकित टार्जन को फ़ोन किया, जिसके बाद मौके पर अंकित पहुंचे। बड़ी मशक्क़त के बाद दोनों कोबरा को अंकित ने नागनागिन को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। नागनागिन के स्कूल में पहुंचने से बच्चे इस कदर घबरा गए कि उनके पकड़े जाने के बाद भी कक्षा में नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया। मामला जिले के घूरपुर के कर्मा कस्बे के सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज का है। मैं आनंद शंकर पांडे। श्री सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज चित्तूरपुर में 2 बड़े काले जहरीले सांप, एक संभवतः नाग और एक नागिन था जो है, उसको हमें अपनी पुरानी जानकारी के आधार पर मैंने टार्जन जी को फ़ोन किया और वो लगभग आधे घंटे 35 मिनट बाद आ गए और उन लोगों ने दोनों को बहुत सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। हम इन लोगों को बधाई देते हैं। क्योंकि कर्मा से सुभाष इंटर कॉलेज से पांडे जी, और वहाँ पर निकले थे 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि काफ़ी रोमांचक कॉल थी और मैंने उन दोनों का रेस्क्यू किया। अब ले जाकर एक अच्छे से प्लेस में रिलीज़ करता। तो दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा बने रहें और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसका रिलीज़ कैसे होता है। प्रयागराज शहर के दारागंज में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी इंडिया गॉट टैलेंट कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी को इंडिया गॉट टैलेंट की तरफ से हिस्सा लेने का इनविटेशन दिया गया है। इसके लिए आज अल्लापुर में उनका ऑनलाइन ऑडिशन भी हुआ। ऑनलाइन ऑडिशन में दुकान जी ने अपने मूँछों में आधा दर्जन से अधिक मोमबत्तियां सजाकर एक गीत की धुन पर खूबसूरत नृत्य किया। गौरतलब है कि मुफलिसी का जीवन जी रहे इस अंतर्राष्ट्रीय मूछ नृतक को 2 दर्जन से अधिक पुरस्कार और मेडल मिल चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक अपना नाम दर्ज कराने वाले इस अनोखे कलाकार को न तो उत्तर प्रदेश की सरकार और न ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है।
यहाँ तक कि नगर निगम प्रयागराज ने भी इन्हें स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के नाम पर इनका इस्तेमाल करके इन्हें मुफलिसी में अकेले छोड़ दिया है। सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों ने अगर इस अनोखे मूक नृतक को कोई मदद नहीं की तो उसकी ये कला अतीत का हिस्सा बन जाएगी। मोहम्मदिया कमेटी के तत्वाधान व अजहर हुसैन के इमामबाड़े में 6 रबीउल अव्वल जुलूस अम्मारी की एक मजलिस हुई। इस मजलिस को मौलाना अमीरुल रिजवी ने खिताब किया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान किया। इसके बाद इमामबाड़ा अरब अली खां में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी रात मातमी जुलूस, रौनक़े अज़ा सिरसी मुरादाबाद, गुंचे मेहंदिया लखनऊ, अज़ादार हुसैनी बनारस, सिपाही हुसैनी सुल्तानपुर, अंजुमन नकवियाँ ऊँचाहार, गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद, शब्बीरिया रानी मंडी प्रयागराज, हाशिमिया प्रयागराज, मुहाफ़िज़-ए-आज़ा प्रयागराज ने पूरी रात नौहा व मातम किया। सुबह नमाज फ़ज्र के बाद मौलाना अमीरुल रिजवी ने अपनी तकरीर में कहा कि 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन और उनके असहाब और अंसार को यजीद ने शहीद कर दिया था और उनके ख़ैमों में आग लगा दिया। इसके बाद औरतें और बच्चों को कैद कर दिया। इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाया, सच्चाई और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। इस शब-ए-दादी के संयोजक इजहार हुसैन बाबू थे तथा संचालन आफ्ताब निज़ामत नजीब इलाहाबादी ने की। ये जानकारी कमेटी के प्रवक्ता श्री ज़फ़र अब्बास ने दी है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।